एक लोटा जल, सब समस्याओं का हल। नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की मनोकामना पूरी करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिवाय नमः शिवाय नमस्तुभ्यं श्री लोटाजल सारी समस्याओं का हर हर महादेव। सावन का पावन महीना, महादेव जी के दर्शन। आज का व्लॉग बहुत 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 खास है। हमने कुछ भी पहले से सोचा नहीं था कि ऐसा भी अचानक से प्लान बन जाएगा। तीज का व्लॉग आपने देखा ही होगा, तीज सेलिब्रेशन में। तो जो मेरी फ्रेंड है सुचित्रा भाभी, तभी उन्होंने बोला कि महादेव मंदिर चलना है, चलोगी? तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि ग्रुप में सबके साथ जाना, ऊपर से शिव जी का दर्शन, कौन इनकार कर सकता है? क्योंकि महादेव का बुलावा आया है तो जाना ही है। अपनी मर्जी से तो कोई कहीं जा नहीं सकता, कहीं तो फिर भी जा सकता है, मंदिर भगवान के घर उनके बुलावे के सिवा तो नहीं जा सकता। और भी इतना अचानक प्रोग्राम बना, बहुत ही प्यारा ग्रुप था, हम सब साथ में गए। और आज आपको भी मैं दर्शन कराने वाली हूँ कपिलेश्वर महादेव मंदिर, और इसके साथ ही त्रिवेणी संगम, और तो और अमरनेर में बहुत ही सुंदर मंदिर है मंगल ग्रह का। मुझे खुद को भुसावल में रहते रहते 9 साल हो गए, मैं पहली बार जा रही हूँ जहाँ जा रही हूँ। इतना सुंदर मंदिर है। तो जहाँ हमें जाना है उसके लिए हम लोगों को सबका टाइम फिक्स हुआ था, 7:30 बजे रेडी रहना है। घर से कुछ नाश्ता वगैरह लेके नहीं आना है, सब बाहर ही होगा नाश्ता और खाना। टाइमिंग के हिसाब से हम बिल्कुल पंक्चुअलिटी में रहते हैं, हमारा टाइम से ही काम हो जाए, इसलिए सुबह जल्दी से उठे, फिर झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा, अपनी चाय और नाश्ता कुछ बनाना नहीं था। बाहर का खाना खाएंगे शुभम और उनके पापा, तो फिर कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ जल्दी जल्दी से हो गया। अपना टाइम से हम पहुंच भी गए जहाँ पे स्टॉप में मिलना था। और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ग्रुप है, सभी लोग बहुत ही अच्छे, सब ने खूब अच्छे से एंजॉय किया। और रास्ते भर डांस, गाना, अंताक्षरी और भजन कीर्तन करते हुए हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। और यहाँ देखो कितना सुंदर बाहर की सीनरी, बस में बैठ के इतना अच्छा लग रहा था। वो चारों तरफ दिखाई जो दे रहा है, घर में तो एक लिमिटेड रहता है ना, घर में रह करके जो बाहर का सीनरी। सुबह नाश्ते का, घर से तो चाय वाय लेके निकले थे ऑलमोस्ट सभी लोग। और सबसे पहले शुरुआत हो रही है नाश्ते की। वड़ा पाव लेके आई थी। हम लोग के जितने भी लोग हैं ना ग्रुप में, 12-14 लोग थे, शायद 12-13 लोग थे, तो 3 बच्चे मिला के 15 लोग रहे होंगे शायद। जलेबी और वड़ा पाव का नाश्ता, और नाश्ता तो क्या पूरा दिन भर ही खाया गया, बिस्किट, नमकीन, फाफड़ा, जो है। और लंच तो बाहर ही था। तो रास्ते भर खाते पीते गाते बजाते भजन कीर्तन, और बहुत ही सुंदर मौसम भी है इन दिनों। जो सावन में ना कहीं भी जाओ तो मेन तो क्या है, बारिश तो हो जाती है, वो तो एक अलग ही है। अगर बारिश नहीं भी होती है तो भी अब वो पहले जैसा वाला, वैसे मई जून वाला हाल नहीं है। फिर नाश्ता हो गया, नाश्ता पानी हो गया, उसके बाद हाउजी हुई। और हाउजी में जब पैसे मिलते हैं वापस, मतलब अगर 20 रुपए दिए हैं और 20 के 50 मिल जाए तो समझो लॉटरी निकल गई। और अगर 20 के 20 चले गए तो इतना दुख होता है जैसे सब कुछ लुट गया। मतलब ये हाउजी का जो क्रेज़ है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो 10-20 रुपए की जो खुशी होती है और दुख होता है वो अलग ही है। तो वो आज भी है और सबके साथ सेम है, ऐसा नहीं कि कोई इनमें से अलग है, सबके साथ होता है। और हर जगह किसी भी आप गैंग में रहो, मतलब किटी में, हाउसी का क्रेज़ ऐसा ही है। तो हाउसी हो गई। उसके बाद हम लोग आ गए फर्स्ट अपना डेस्टिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की बात अगर मैं कहूँ तो जैसे कि आपने शादी के समय में सुना होगा, मांगलिक लड़की है, मांगलिक लड़का है। वो जो ग्रह देखते हैं ना, नक्षत्र ग्रह, तो राशि के हिसाब से, तो मंगल ग्रह की पूजा यहाँ होती है। और अब मुझे पता चला पहली बार कि अपने भारत में सिर्फ और सिर्फ यहीं होती है, अमरनेर में ही मंगल ग्रह का मंदिर है। मंदिर यहीं है, पूजा तो कहीं पे भी कोई भी करा सकता है। जो मेन मंदिर है मंगल ग्रह का वो यहीं है। और अभी उज्जैन में भी होती है ये पूजा, मंगल की पूजा। तो ये मंदिर है। मुझे खुद को 9 साल हो गया वो साल रहते, और मतलब मैं कभी ना सुना है ना मैं कभी आई थी यहाँ पर, पहली बार आई हूँ। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा एंड विश किया मैंने मन में आके यहाँ पे कि फिर से आएंगे। मतलब इच्छा होती है ना कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ ऐसे लगे कि हाँ यहाँ दोबारा भी आए। तो बहुत अच्छा मंदिर, साफ़ सुथरा। यहाँ आते ही ऐसे शेगांव में जो मंदिर है ना गजानन महाराज जी का,
वहाँ पे जो ऐसे साफ़ सफाई जो डिसिप्लिन है वो चीज़ सेम यहाँ पे वाइब्स आ रही थी। एकदम डिसिप्लिन था। अगर महिला लिखा है तो यहाँ लेडीज़ ही जाएंगी इस रास्ते से। जाते ही पैर धुलने का, पहले तो शूज़ बाहर रखने का, एकदम प्रॉपर रैक बनी हुई है, शूज़ वूज़ रखा। अब हाथ तो चप्पल में रहते हैं, या हम आए हैं मंदिर में तो हाथ पैर धुलना है तो सीधे वही पैर धुल के फिर डायरेक्टली वो ऐसे बना रहता है पानी, चलते हुए जा रहे तो पैर धुल गए, हाथ धुल लो और आए मंदिर। बहुत सुंदर। चूँकि अभी वो 15 अगस्त का सेलिब्रेशंस था, पूरे देश में मनाया जाता है, हर मंदिरों में और हर स्कूल वगैरह में, तो सेम वही था। यहाँ पर भी वही वाइब्स थी कि मंदिर में यानी 15 तारीख को सेलिब्रेट किया गया होगा। हम 16 को गए संडे के दिन, तो पूरी सजावट थी, बहुत सुंदर लग रहा था। तिरंगा की सजावट जो थी ना, ट्राई कलर। और ये देखो, और मंदिर एकदम शांत, सब अपने अपने में लगे हैं, किसी को पूजा कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो मंगल ग्रह की ये जैसे यंत्र होता है, ये मंगल ग्रह का यंत्र है। और जो अंगूठी होती है ना, मूंगा पहनते हैं, जो मंगल ग्रह जिनका होता है मूंगा पहनते हैं। मैंने सालों मूंगा पहना है। और मूंगा की खास बात क्या होती है, जो ज़्यादा असर करता है इफ़ेक्ट, कॉपर में पहनी जाती है, तांबे में। तो यही वो अंकल बता रहे थे, तांबे में पहनी जाती है। गोल्ड और सिल्वर में तो लोग पहन लें, वो अलग चॉइस है। मेरा भी मंगल है, मतलब मेरी जो शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड भी मांगलिक है। जब शादी हुई तो मम्मी ने मंगल, जैसे मेरा तो मंगल था ही, मैं मंगली हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी ऐसा कहते हैं, मंगल को मंगल ही चाहिए। जैसे उनका रिश्ते की बात हुई होगी तो मम्मी को जैसे दिखा मंगल है लड़का, चलो करो शादी। मांगलिक लड़की के लिए मांगलिक लड़का सही रहता है, तो सक्सेस रहती है फिर वो मैरिज। तो इस ये तो हाँ, तो मूंगा की बात कर रही हूँ। तो मैं सालों से पहनती थी, अभी भी है वो अंगूठी। तो वो अंगूठी छोटी है, मैं बड़ी हो गई, मतलब मेरी उंगली मोटी हो गई। ये तो हंसी की बात है, खैर वो बड़ी भी हो जाती है अंगूठी। वो खोल दिया। पहले मैं पुखराज और मूंगा मम्मी ने मुझे पहना के रखे थे, अभी भी रखी हैं वो अंगूठियाँ, उतार दी मैंने बीच में। तो वो पहनते हैं, तो ये था। और पूजा करने की जगह अलग है, मतलब जैसे पूजा हो रही होती है, अलग अलग पुजारी करवा रहे होते हैं। ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर एक जो वृक्ष है ना, उसकी बहुत मान्यता है, मंगल के दिन स्पेशली। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, जैसे और मंदिरों में होती है रश। एक होता है ना दिन हर भगवान का, हर मंदिर का मंगल का दिन, यहाँ बहुत रश होता है। और हम बिना मंगल के आए तो हम बहुत शांति से दर्शन कर रहे थे। हाँ, तो ये जो शिव जी का मंदिर था ना, वहाँ जो वृक्ष था, वो जो जटाएं हैं ना, उसमें गांठ बांधते हैं तो विश पूरी होती है। और दत्त भगवान जी का मंदिर भी था, और श्री स्वामी समर्थ वही के जो मंदिर मूर्ति और दत्त भगवान जी। और बहुत ही सुंदर परिसर था। ये जो पूरा यहाँ पर कैंपस है ना, पूरा बहुत सुंदर है। हर जैसे तालाब बना हुआ है, फिर कमल खिल रहे हैं, और रियल देख करके तो आंखों को इतना भाता है। हर चीज़ एकदम ठंडक तासीर लग रही थी। ये वृक्ष का इतना बड़ा था ना, उसकी शेड भी चारों तरफ फैली हुई थी, और हर चीज़ ऐसे प्रोटेक्टिव करने के लिए उन्होंने ऐसे, जैसे ये ग्रिल लगी हुई है, देखो मैंने कैसे कैप्चर किया, वो कमल बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर भी रात में जब लाइटिंग होती है और झरने वगैरह हैं, या जो शावर चल रहे हैं, तो वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। कभी शाम के टाइम पे जो लोग अगर आसपास रहते हैं तो आप जा सकते हो महाराष्ट्र में अमरनेर। और मुझे तो लगता है सब जा चुके होंगे, कौन कौन जा चुका है मुझे ज़रूर बताइएगा ना। अमरनेर में मंगल ग्रह मंदिर, मैं खुद पहली बार जा गई हूँ, लेकिन मुझे जाके बहुत अच्छा लगा। और मुझे पता है कि बहुत से लोग जा चुके होंगे, और किसने सुना है ये भी बताना। अगर नहीं भी जा पाए, कई बार होता हमने नहीं जा पाए, लेकिन मैं सुना है, वो भी बताना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दत्त भगवान जी का मंदिर जो था, और ये यहाँ से ऐसे घूमते हुए गए। फिर शिव जी का मंदिर भी है, और हनुमान जी की जो मूर्ति है ना, वो इतनी सुंदर थी। मंगल ग्रह की जो मूर्ति है, अरे मतलब उसमें ना मैंने एक चीज़ और नोटिस किया, जब हम ऊपर खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं तो अलग मतलब फील हो रहा था। और जैसे हम नीचे आए, मतलब नीचे का मतलब होता मुख दर्शन, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आप हम दोनों सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। होता है ना जैसे कि दो लोग आपस में बैठ के बातें करें, जो आई कांटेक्ट होता है, वो तो बहुत ही मतलब क्या ही कहूँ मैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, समझ ही जाना मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कई बार सभी लोग ऐसा फील करते हैं ना, जैसे कि हाँ आमने सामने बैठे हों। वैसा पहली बार मैंने ऐसा फील किया था वहाँ जहाँ स्वामी समर्थ केंद्र में। मतलब मैं पहली बार जब गई थी, पारायण का समय था, मैं ऐसे खड़ी हो गई, ऐसा लगा जैसे हम आप सामने बात कर रहे हैं, वैसी वाली थी। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी मंदिर में, बहुत सुंदर, शांत और डिसिप्लिन।
साफ सफाई हर चीज़ हर कोई को फॉलो करना है। अगर ये जैसे मैट बिछी है तो विदाउट चप्पल ही चलना है। तो यहाँ पे ऐसे ग्रीन मैट बिछी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मखमली रियल वाली घास हो, लेकिन जब हम पैरों से चल रहे हैं अरे नहीं तो अच्छा, ये तो वो वाली है आर्टिफिशियल। पर बहुत अच्छे से सजावट है पूरा मंदिर में। और ये इस तरीके की छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं पूजा पाठ से रिलेट, वो सब था। लेकिन अब इतनी घर गृहस्थी खरीद चुके ले चुके हैं कि अब कुछ ऐसे देख के कोई भी चीज़ खान देख के ऐसा नहीं लगता कि अब लेना है। जब मतलब सब कुछ ले लिया। पहले हुआ करता था शुरू शुरू में जब हम शिरडी जाते थे, काफ़ी साल पहले की बात है, करीब 20-20 साल पहले की बात, हर दुकान में खड़े हो जाते थे, भले ले ना पाएँ पर देखते थे ये कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, धीरे धीरे हमने देखा है कि एज के हिसाब से इन सब चीज़ों में भी परिवर्तन आता है। अब हर चीज़ देख के लगता नहीं कि लेना है पहले कोई भी चीज़ देखो चाहे ले ना पाओ। ये देखो यहाँ पे मोटर पेस्टल भी मिल रहा था, खलबत्ता। बहुत से लोग पूछते ना मैंने कहाँ से लिया था। तब हम बहुत पहले मुर्तिजापुर में रहते थे तो अमरावती अक्सर जाते थे। अमरावती मंदिर के पास भी इस तरीके की ढेरों शॉप्स होती थी, घंटों खड़े हो जाते थे, ये कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये ले लें क्या इस बार, ये ले लें क्या इस बार ले, मतलब ये सब चलता रहता था। और छोटी छोटी चीज़ें मंदिरों में मिल जाती हैं। तो मेरा जो खलबत्ता है ना, जो अभी भी सब लोग पूछते हैं कहाँ से लिया था, वो हमने अमरावती में अम्बा देवी मंदिर के पास से लिया था। और फिर हम लोग वहाँ से चले, फिर खाखरा खाया गया, फिर नमकीन वेफर्स ये सब खाते पीते फिर हम लोग पहुँच गए मंदिर में, महादेव जी के मंदिर में। ये है श्री कपिलेश्वर महादेव मंदिर और यहीं पर ही त्रिवेणी संगम है। तापी नदी, पांझरा, गुप्त, कपिल गंगा, 3 नदियों का संगम है। बहुत सुंदर, बहुत शांत, बहुत प्राचीन मंदिर है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पर जैसे मंदिर में आए एकदम शांत वातावरण। श्रावण मास चल रहा है तो कोई रुद्राभिषेक करवाते होंगे मंदिर में। कुछ लोग जैसे होता है ना कुछ कराना है तो कुछ लोग घर में कराते हैं, कुछ लोग मंदिर में, या जैसे ब्राह्मण बोले नवग्रह की पूजा या कोई भी शांति या शिव जी के लिए। तो यहाँ पर पूजा भी हो रही थी और अंदर गए मंदिर में पूजा हो रही है। वही एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। बहुत सुंदर, बहुत शांत मंदिर। ये देखो, और इत्मीनान से आराम से पूजा होती है। अगर आप ऐसे विशेष दिनों में जाएं, जैसे ये संडे का दिन था, अच्छा ज़्यादातर तो संडे में भी बहुत भीड़ होती है मंदिरों में वीकेंड की वजह से, सैटरडे संडे वगैरह करके, लेकिन पता नहीं क्यों कल नहीं थी, ये एक अलग इत्तेफाक था। हाँ, और वैसे देखो अब जैसे आज मंडे है, आज ज़्यादा भीड़ होगी शिव जी के मंदिरों में। जैसे ट्यूसडे के दिन मंगल मंदिर में बहुत भीड़ होगी। तो क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि सेम डे को जाएं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप और डेज में जाओ जिसमें आपको आराम से इत्मीनान से दर्शन भी मिले, मन को शांति मिले और अच्छा लगे, भीड़ भाड़ की थकावट और थकान नहीं हो। सभी लोग हमारे ग्रुप में कपड़े लेकर आए थे मैं सुचित्रा भाभी नहीं ले गई थी, हमें पता नहीं था। हमारा तो एकदम लास्ट में बना ना, हमें सारी डिटेल्स भी नहीं पता थी कि एक्चुअली हम जा कहाँ कहाँ रहे हैं। हमें सिर्फ महादेव मंदिर पता, हम सीधे तैयार हो गए महादेव मंदिर के लिए। हालांकि हम वहाँ भी मंगल दर्शन में गए, हमें पता ही नहीं था कि हम वहाँ भी जाने वाले हैं। भगवान का बुलावा आता है तो सब पूरा होता है, उनको बुलाना था, चले गए। तो कपड़े लेके नहीं आए थे। अब कपड़े लेके नहीं आते तो कैसे पानी में जाएं, और वो वाइट जो है लेगिंग वो तो अलग आफत, और ऊपर से मतलब कपड़े होते तो सही रहता ना, इसीलिए बस आधा आधा ही पैर धुल लिए। और फिर इन लोगों ने नहाया, सब ने लोग कपड़े लेके आए हैं। फिर वापस इन्होंने वहाँ पर था कपड़े चेंज करने का भी, फिर कपड़े चेंज कर लिए थे। और सबसे ज़्यादा आनंद आया, नहीं सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा तो दर्शन में आनंद आया, पर जब त्रिवेणी संगम में बैठे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था यार। अभी हम चाची चाचा आए थे तब हम ओमकारेश्वर में भी गए थे, तो हमने बोटिंग की थी, वहाँ बैठे थे, पूरी परिक्रमा लगाई थी। लेकिन यहाँ की बहुत लंबा टूर कराया इन्होंने। देखो यहाँ पे इसमें भी फ़र्क है, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम लोग पूरा ग्रुप, और 2-3 लोगों को उन्होंने और बिठाला, और सब जो है बढ़िया उन्होंने घुमाया। और बाद में मुझे याद आया कि लाइफ जैकेट किसी ने नहीं पहनी। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तब एक ही चीज़ मन में आता है, अरे यार इन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी, विदाउट लाइफ जैकेट पहन के कैसे चले गए दूसरों को। जब हम लोग ऐसी घटना देखते हैं और फिर सोचते नहीं हम तो जब भी पानी में जाएंगे, मैंने खुद ऐसा सोचा था जब भी 2-3 बार न्यूज़ नहीं सुनी थी रिसेंटली कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हवा के दबाव से ये हो गया है, और लाइफ जैकेट तो पहननी ही चाहिए। और जब हम लोग कल बैठे, इसी को कहते हैं मतलब इंसान को ना उस समय जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तब आपको उस चीज़ का
होश नहीं रहता है। बस केवल आप जब आप जजमेंट करने बैठोगे ना तभी आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है। तो सेम ये चीज़ हुई अभी, जब मैं जस्ट अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि हम में से तो कोई भी लाइफ जैकेट नहीं पहना है। सोचा भी नहीं किसी ने, सोचो उस टाइम पे ख्याल भी ना, ब्लैंक आउट थे, कुछ पता ही नहीं था, वहाँ था भी नहीं, खैर लाइफ जैकेट का कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी तो इसलिए ध्यान नहीं गया। लेकिन एक्चुअली हमेशा पहन के ही जाना चाहिए। और उसमें जब बैठे थे तो खो गए थे एकदम त्रिवेणी संगम में हम। बहुत सुंदर लग रहा था, पानी साफ साफ लहरें दिखाई दे रही थी। जो संगम की जब जगह ले गए ना, वो दिख रहा था पूरा 3 रंग का अलग से पानी, और बहाव दिख रहे थे अलग अलग। ताप्ती नदी, पांझरा नदी और गुप्त कपिल गंगा, त्रिवेणी संगम, और उसमें स्नान करना का तो अलग ही महत्व है। लोग सब पता था, ये लोग सब कपड़े लेके आए थे। हमने से कहा अगली बार कभी कहीं जाए हमको पूरा बताया करें। खैर उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने ग्रुप में लिखा था तो सबको पता था, और हम ग्रुप में थे नहीं तो हमें पता नहीं था। सुचित्रा भाभी से बात हुई हमारी बस। खैर कोई बात नहीं, वहाँ तक आए, स्नान नहीं भी किया तब भी उसमें पूजा हो गई, वही हमारे लिए बहुत है। और खूब मज़ा आया, घूमे फिरे। अभी हम सोच रहे हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं, कभी भी पानी में जाना तो लाइफ जैकेट हमेशा पहन कर ही जाना, ठीक है। हालांकि हमें स्विमिंग आती है, शायद इस वजह से इतना खौफ नहीं रहा होगा, लेकिन नहीं, ध्यान रखना चाहिए। और दर्शन हो गए बहुत बढ़िया। फिर हम लोग चाय, नहाना धोने के बाद सबसे पहले लगता है ना चाय पिया जाए। हालांकि लंच का टाइम हो गया था पर यहाँ पर कोई आसपास था नहीं माहौल। और आशापुरी माता जी का मंदिर भी, जैसे कुल देवी होती हैं, किसी की तुलजा भवानी होती है, किसी की आशापुरी माता जी होती हैं, तो यहाँ देवी जी का भी मंदिर था, वो भी बहुत सुंदर था। और फिर हम लोगों ने चाय वाय पी ली, कैंटीन थी एक छोटी सी, वहीं पे चाय पिया, टपरी में चाय, हाँ टपरी वाली चाय का आनंद लिया खुले वातावरण में, जो कि अपने घर के चाय में टपरी की कमी हो जाती है। वो भी पूरी हो गई विश कि कभी बाहर की चाय पी जाए। और फिर हम लोग फाइनली लंच की तलाश के लिए पहुँचे हैं एक ढाबे में। और ढाबे में जाते ही बोल दिया गया भाई, मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन वाली जगह पे जाना है, तो फिर वही जगह ढूंढी गई। उनको बता दिया गया गरम गरम रोटियां, दाल तड़का और मिक्स वेज और जीरा राइस, ये खाना सिंपल घर का खाना जैसा फील, तो वही था। राइस बाद में लेके आए थे भैया, जीरा राइस, और ये तंदूरी रोटी है लेकिन गेहूं के आटे की, बटर नान और दाल तड़का सब्जी। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी था। और ये होता है ना कि मतलब ज़्यादा तेल मसाले का नहीं था एक्चुअली, इसलिए जैसे घर सा फील था। यही खाना चाहते हो, यही हमें पसंद है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। फिर बाद में आइसक्रीम भी खाई गई खाने के बाद। और फिर रास्ते में लौटते समय गणपति जी के दर्शन हो गए। वो तो बिल्कुल जैसे कि बोनस था, वो पता ही नहीं था हमें, सरप्राइज़ गिफ्ट जैसी चीज़ हो गई कि गणपति का बुलावा। हम लोग शाम पे हो गई थी, शाम में घर लौटते लौटते, हल्की सी शाम या रात के बीच का टाइम, आरती हो रही थी। और ये जो गणपति जी की मूर्ति है ना, इनकी सूंड जो थी वो राइट हैंड की साइड थी। ऐसा मानते हैं कि ये विश पूरी करते हैं। आप लोग भी विश कर लो, ज़रूर विश पूरी करते हैं। सीधे गणपति, सीधी डायरेक्शन, मतलब राइट हैंड के जो गणपति की सूंड होती है ना, वो उनको ऐसा मानते हैं। और रिद्धि सिद्धि जी अगल बगल हैं। शाम की आरती, बहुत सुंदर माहौल। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और यहाँ ज़रूर आए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।